सदर ट्रंप का ईरान जंग जारी रखने और ज्यादा शिद्दत से हमले करने का ऐलान, डील न होने पर तमाम बिजली घर उड़ाने और पत्थर के दौर में धकेलने की धमकी। कौम से खिताब में कहा, आदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा। 2 से 3 हफ्ते में तमाम फौजी मकासद हासिल कर लेंगे। हमने ईरान की नेवी एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया, ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत भी खत्म कर दी। कासिम सुलेमानी को निशाना न बनाते तो खित्ता ज्यादा खतरनाक होता। वेनेजुएला के बाद हमें मशरिक वुस्ता के तेल की जरूरत नहीं रही। ट्रंप का बगैर शवाहिद ईरानी हुकूमत पर 45,000 मुजाहिरीन के कत्ल का इल्जाम। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत का इतराफ। इसराइल, सऊदी और खलीजी ममालिक को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ईरान ने ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है कि आपदा हुर्मुज़ पर सुर्ख लकीर खींच दी। मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ तेहरान और ओमान करेंगे। अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ पैगामात का तबादला हुआ जो स्टीव विटकॉफ के जरिए पहुंचाए गए। पैगामात वसूल करने का मतलब ये नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमने अमेरिका की 15 तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया। आपदा हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है, सिर्फ उनके लिए बंद है जो हमसे जंग कर रहे हैं। रुकन ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सुप्रीम लीडर के मुशीर मुसर रज़ाई ने कहा कि ईरान आपदा हुर्मुज़ को बंद कर सकता है और पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आपदा हुर्मुज़ को नहीं खोल सकती। किसी को भी जहाज को आपदा हुर्मुज़ में दाखिल होकर दूसरी जानब निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं, इसलिए ईरान का आपदा हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। उधर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने ट्रंप से सवाल किया कि जंग के मकासद हासिल हो चुके तो मजीद क्या हासिल करना बाकी है। वाज़ेह नहीं कि अब इस जंग का आखिरी मरहला कैसा होगा। अमेरिका और इसराइल का वस्ती ईरान में मुबारक स्टील प्लांट पर फिर हमला, हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का ईरान में पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के आम अहदेदार मेहदी वफाई को शहीद करने का दावा। ईरान ने शहादत की तस्दीक नहीं की। एक और हमले में सुप्रीम लीडर के मुशीर और साबिक वज़ीर खारजा कमाल खजारी ज़ख्मी अलिया शहीद हो गई। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान में 4,000 अहदाफ को निशाना बनाया। 2,000 से ज्यादा ईरानी फौजी और कमांडर्स मारे गए। अमरीकी अखबार के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में A-10 लड़ाका तैयारों के बेड़े को दुगना कर रहा है। ईरान के जवाबी हमले जारी। यूएई में 37 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। खलीज फारिस में इसराइली ऑयल टैंकर भी निशाना। ईरानी फौज के तर्जमान ने मीडिया को जारी वीडियो बयान में कहा कि पासदारान इनकलाब ने यूएई में खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फौजियों की मीटिंग के मकाम को हदफ बनाया। इसराइली ऑयल टैंकर पर हमले के बाद इसमें आग लग गई। तेल अवीव में मकानात और गाड़ियों को नुकसान। खतरे के सायरन सुनकर बंकर्स की तरफ दौड़ने वाले 6 इसराइली आबादकार भगदड़ में जख्मी, एक हलाक हो गया, बंकर्स को भी नुकसान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। हालिया जंग के तनाजुर में मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा सूरत हाल और उसके असरात पर तबादला ख्याल, कशीदगी में कमी लाने के लिए आलमी कोशिशों पर भी बातचीत की गई। आलमी बैंक का ईरान पर जंग के असरात से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आलमी बैंक के एम डेपा सेचल डोनोज ने कहा कि जंग का असर महंगाई, रोजगार और खुराक की फराहमी पर पड़ रहा है। आलमी बैंक रुकन ममालिक के साथ फौरी इक़दाम के लिए बातचीत कर रहा है। एशिया और अफ्रीका के ममालिक तवानाई कीमतों और सप्लाई चेन के बहरान से ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। मुज़ाकरात की आड़ में अमेरिका की ईरान पर मुमकिन ज़मीनी हमले की तैयारियां। 12 तैयारे बरतानिया के अड्डे पर पहुंच गए। बरतानवी बेस लैंड पर करने वाले A-10C तैयारे ज़मीनी अफवाज की मुआवनत के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि फिजाई बर्तरी के बाद ईरान पर B-52 बमबार तैयारों की परवाजें शुरू कर दी। ईरान पर अब तक 11,000 हमले किए। मिसाइल, ड्रोन और नेवी को सप्लाई देने वाली लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका ने ईरान में 10,000 फौजी भेजने का मंसूबा बना रखा है। उरुमची में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के सफरीकी मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। सफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात चीन की सालसी में हो रहे हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी ने की है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने की पॉलिसी के मौक़िफ़ पर कायम है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को पनाह न देने का मुतालबा। वज़ारत इत्तलात की पाक अफगान सरहद से खारदार तारें हटाने की तरदीद। कहा, तालिबान हुकूमत और भारतीय एजेंसी रा के तर्जुमानों के दावे हक़ाइक़ से आ रही हैं। सरहद की हिफाजत पाकिस्तान कर रहा है। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों, जराइम पेशा स्मगलर्स को दरअंदाजी में सहूलत फराहम कर रही है। अफगान तालिबान रजीम की नाअहली मईशत के बाद समझी ढांचा भी तबाह
के दहाने पर पहुंच गया। तालिबान रजीम की तमाम तर तवज्जो दहशतगर्दों की पुष्ट बनाई और खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर मरकूज। अफगान तालिबान रजीम की गफलत से सेहत का निज़ाम मफलूज, शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गई। अफगान मीडिया के मुताबिक सूबा बदख्शा में तिबी अमले की गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ हड़ताल जारी है। तिबी मराकज़ में अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की शदीद किल्लत पैदा हो गई। पसमानदा इलाकों के अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। माहिरीन का कहना है कि तालिबान रजीम बुनियादी सहूलियात की फराहमी में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात भी जेर बहस आए। बिलावल भुट्टो ने फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग भी दी। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर ही जेर गौर आए। हमारी दिलचस्पी में 28वीं आईनी तरमीम नहीं है। खुसूसी बच्चे आजमाइश नहीं अल्लाह की नेमत है और मुआशरे को इम्तियाजी सलूक ख़त्म करना चाहिए। पंजाब में पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल बच्चों को भी तरजीहात में शामिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऑटिज्म डे पर खुसूसी पैगाम। कहा, 28 स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर स्पेशल एजुकेशन अपग्रेड किया जा रहा है। पंजाब भर में स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल किस्म की 70 बसें फराहम कर रहे हैं। वज़ारत आला का हल्फ उठाने के बाद पंजाब के तमाम शहरों में स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स बनाने का ऐलान किया था। पूरे सूबे में स्पेशल अफराद के लिए 313 इदारों को बेहतर बनाएंगे। भारत आमराना तर्ज हुकूमत के तहत इंटरनेट बंदिश करने वाले बदतरीन ममालिक में सर फहरिस्त। इंतहा पसंद नजरियात और अंदरूनी खलफशार में डूबा भारत इंटरनेट बंदिश से हकायक को छुपाने में मसरूफ। आलमी तंजीम ने भारतीय नाम नहाद जमहूरियत के दावे को अयां कर दिया। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2025 में 65 मरतबा इंटरनेट शटडाउन से बदतरीन ममालिक में सर फहरिस्त है। 2018 में 134 और 2019 में 121 मरतबा इंटरनेट मुकम्मल तौर पर मुअत्तल किया गया। भारत अब भी लोगों की आवाज़ पर कंट्रोल को तरजीह देता है, जो कतन जमहूरी अक़दार नहीं। माहिरीन का कहना है कि तल्ख हक़ाइक़ को छुपाने के लिए बार बार इंटरनेट की बंदिश भारत में बढ़ते अंदरूनी खलफशार का वाज़ेह सबूत।